नमस्कार किसान साथियों, मैं मुकेश रघुवंशी और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ गेहूं चने की बुआई के लिए बेहतरीन बूवीटा। बूवीटा ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत बेस्ट माना गया है और हमारी ज़मीन के अंदर जो संरक्षा होती है उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। जैसे हमारी ज़मीन के अंदर पीएच का स्तर स्थित होना चाहिए और पीएच मान बहुत अच्छा रहेगा हमारी ज़मीन के अंदर, तो हमारा एवरेज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपको बूबीटा के बारे में बताना चाह रहा था कि ये हमारा बूबीटा आता है 4 किलो की पैकिंग में। इसे आप डीएपी के साथ में या अन्य किसी भी प्रकार के खाद के साथ में इसको आप मिला करके और अपने खेत में बो सकते हो। बोने के इसके क्या फ़ायदा हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि इस पैकेट के ऊपर पहले से ही ऐड किया हुआ है, लिखा हुआ है, जो किसान नॉर्मल होता है, जो हिंदी पढ़ना जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं और इसको गाइड कर सकते हैं। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। यदि हम अपने खेत में बीज बोते हैं और नमी अच्छी होती है तो हमारा बीज बहुत अच्छा उगता है। यह हम सब किसान भाई जानते हैं। तो ये पहला क्या क्या करता है, जब हम अनाज के साथ में इसको मिलाते हैं, कोई भी खाद के साथ मिलाते हैं और बोनी करते हैं, तो ये मट्टी के अंदर जो नमी है उसको मेंटेन करने का काम करता। सेकेंड, इसके प्रयोग से पैदावार बढ़ने में सहायक करता है। ये पैदावार को भी बढ़ाने में मदद दिलाता है। यह भूमि की भौतिक संरक्षा में गुणवत्ता सुधार करने का काम करता है। मुख्य, द्वितीय एवं सूक्ष्म पौधे के तत्वों को बढ़ाने का काम करता है। जो छोटे छोटे हमारा पौधा जब उगता है तो हमने देखा है कई बार कि जो पौधे के अंदर से जो जड़ के वहाँ से हमारी ब्रांचिंग निकलती है तो कहीं ना कहीं वो रुक सी जाती है या आगे पीछे गैप में उगती है। तो ये सारी ब्रांचिंग को एक समान बढ़ाने का कार्य करता है। साथियों, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या को लगातार बढ़ाने का काम करता है। हम आज देख रहे हैं अधिक डीएपी, अधिक यूरिया, अधिक रासायनिक का उपयोग करने से हमारे मित्र कीट हमारी जमीन से नष्ट हो चुके हैं। हमें उनको फिर से वापस लाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे मित्र कीट हमारा किसान साथियों का साथी रहा है। तो हमें अपने साथी की ज़रूरत पड़ती है। साथी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, जब हम अपने खेत में जुताई करते थे पहले, तो जुताई के समय आपने देखा पहले हल और बखर से खेती किया करते थे जब हमारे मित्र कीटाणु बहुत होते थे, जब हम गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे। पर कहीं ना कहीं हरित क्रांति के अंतर्गत हमने देखा है कि हमने जो हमारा गोबर का खाद था, कहीं ना कहीं जानवरों की कमी होने की वजह से हमको नहीं मिल पाता है और वो हम नहीं डाल पाते हैं खेतों के अंदर। साथ ही हमने अधिक उपज के लिए अनाधुंध यूरिया डीएपी का इस्तेमाल किया, जो कि आज हमारे लिए वही हमारे लिए घातक होता चला जा रहा है। आपने देखा होगा किसान साथियों, हमारे मित्र कीटाणु हमारी कितनी प्रकार से मदद करते हैं। हमारे शत्रु कीट को भोजन के रूप में खाते हैं, तो हमारे खेतों के अंदर जो भी जमीन के अंदर की रिलेटिव जो बीमारियां होती थी वो पहले नहीं पाई जाती थी, क्योंकि हमारा मित्र कीट उनको वहीं की वहीं नष्ट कर देता था और उसको भोजन मिल जाता था। और साथ ही हमारा मदद ऐसे करते थे वो कि जो खेत के अंदर अपने भोजन की तलाश में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर जब आते जाते रहते थे, तो एक प्रकार से हमारा खेत ओसरा होता था, बहुत बढ़िया खेत होता था। उससे क्या होता था, जो पानी बारिश में गिरता था वो मिट्टी अच्छी शोषण क्षमता बढ़ाता था, पानी जमीन मन से पीती थी, तो हमारे खेत में नमी अच्छी बनी रहती थी। पर आज क्या हो रहा है कि हमारे मित्र कीटाणुओं की ना होने की वजह से केवल कल्टीवेटर से हम जो बखराई करते हैं वही बखराई रह जाती है। पानी गिरता है, अंदर से जमीन ठस होती चली जा रही, ऊपरी परत होती है जिससे पानी बह करके निकल जाता है। इसलिए हमारी जमीन के अंदर से जो नमी है वो एकदम से गायब हो जाती है और उसको नुकसान हमको मिलना पड़ता है। फसल एकदम से उखड़ जाती है, उमस जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं। अगर यदि आप बूबीटा का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये सारी चीज़ों से निजात मिल जाए, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब अच्छी नमी बनाई रखता है, ये मित्र कीटाणुओं को भोजन देने का काम करता है। उससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन के अंदर जो हमारे मित्र कीटाणु ऊपर नीचे आते हैं, जो एक जुताई का काम करते हैं, उससे हमारी अंदर ही अंदर जड़ बहुत गहरी होती चली जाती है, तो ऊपर ब्रांचिंग अच्छी देखने को मिलती है। साथियों, वहीं हम पानी लगाते हैं तो पानी का ठहराव भी होता है हमारे खेतों में, जो अच्छा ज़मीन में पानी रुकता है लंबे समय तक
नमी बनाए रखता है। उस नमी बनाए रखने की वजह से हमारी फसल आखिरी में उमसती नहीं है, उखड़ती नहीं है, जिससे हमको बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। साथियों, इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और जिप्सन आता है। जिप्सन होने की वजह से इसमें सल्फर, कैल्शियम, साथियों इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और जिप्सन आता है। जिप्सन के अंदर क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें जब हमारे खेत में सल्फर जाता है तो सल्फर क्या करता है, जो कीट पतंग होते हैं जो अधिक लगते हैं उनको लगने से बचाने का काम करता है। हमारा पौधा तंदुरुस्त रहेगा तो कीट पतंग भी कम लगेंगे। इसलिए हमको बूबीटा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और हमें अपनी लागत भी कम करना चाहिए। साथियों, सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारे खेत में फसल बहुत अच्छी लगती है। हमारा पड़ोसी भी हमसे पूछता है कि भाई आपने क्या डाला था, प्लीज़ मुझे भी बता दो ताकि मेरी भी फसल ऐसी ही लगे। इसलिए मैंने समझा कि एक बार ज़रूर ये वीडियो के माध्यम से आपसे मुझे शेयर करना चाहिए ताकि सभी किसानों की फसल बहुत बढ़िया बेहतरीन लगे और आप यहाँ से अच्छा एवरेज ले सकें। इसलिए आप बूवीटा का एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें।